दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं संकट चौथ का व्रत। संकट चौथ का व्रत माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसे तिल चौथ या माही चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ संकट शब्द संकट का अपभ्रंश है। संकट गणेश जी ने इस दिन देवताओं की मदद करके उनका संकट दूर किया था। तब शिव ने प्रसन्न होकर गणेश को आशीर्वाद देकर कहा कि आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे। जो भी इस दिन व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएगा। वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ अथवा तिलकुटा चौथ संकट चौथ के ही अन्य नाम है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि, संकट हरण गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। यो व्रत संकट को तथा दुखों को दूर करने वाले तथा प्राणी मात्र की सभी इच्छा वो मनोकामना पूर्ण करने वाला है। संकट चौथ व्रत विधि। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। एक पटरे पर मिट्टी की डली को गणेश जी के रूप में रखकर उनकी पूजा की जाती है और कथा सुनने के बाद लोटे में भरा जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही महिला भोजन करती है। संकट चौथ के दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटकर तिलकुटा अर्थात तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा उसकी गर्दन काटता, फिर सबको प्रसाद दिया जाता है। तिलकुट से ही गणेश जी का पूजन किया जाता है साथ तथा इसका ही बयाना निकालते हैं। तिलकुट को भोजन के साथ खाते भी हैं। जिस घर में लड़के की शादी या लड़का का हुआ हो उस वर्ष संकट चौथ को 1.25 तिलों को 1.25 शक्कर या गुड़ के साथ तिलकुट इसके 13 लड्डू बनाए जाते हैं। इन लड्डुओं को बहू बयाने के रूप में सास को देती हैं। कहीं कहीं इस दिन व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। तिल, ईख, गंजी, भंडा, अमरूद, गुड़, घी से चंद्रमा गणेश का भोग लगाया जाता है। यो नवेद रात भर डलिया से ढककर रख दिया जाता है जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माता पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए यो व्रत करती हैं। उसके ढके हुए पहाड़ को पुत्र की खोलता है तथा उसे भाई बंधुओं में बांटा जाता है। महात्म। संकट चौथ का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा का विश्वास के साथ करता है उसकी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में आने वाली विघ्न बाधा का भी नाश होता है। सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि श्री गणेश को सबसे अधिक प्रिय है। संकट चौथ व्रत कथा। एक बार विपदाग्रस्त देवता भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के पास स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं को कष्ट का निवारण करेंगे। तब कार्तिक ने स्वयं को देवता को सेनापति प्रमाणित करते हुए देव को रक्षा योग तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकार सिद्ध किया। यो बात सुनकर शिव ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। यो सुनकर हंसते हुए शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यो शर्त रखी, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा से सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यो सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश ने सोचा कि चूहे के बल पर तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसीलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा कर बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी का मंडल में उनके आगे चूहे के पद चिन्ह दिखाई दिए। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिक जी गणेश पर
कीचड़ उछालने लगे तथा स्वयं को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश ने शिव से कहा, माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसीलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश की बात सुनकर समस्त देवता तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया, त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं को शंकर दूर किया। यो शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने अपने चंद्रमा को यो बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सहारा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अत्रदान देगा, उसका त्रिविधि ताप दैहिक भौतिक दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यो सुनकर देवगण हर्षातिरक में प्रणाम कर अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।